मारिया नाम की एक खूबसूरत औरत थी। उसका एक सुंदर सा परिवार था। उसके 4 बच्चे थे। उसके पति का नाम डेविड था। आज उनकी 50वीं शादी की वर्षगांठ थी। एक छोटी सी पार्टी रखी थी बच्चों ने। चारों बच्चों की शादी भी हो चुकी थी और उनके भी बच्चे हो गए थे। आज भी मारिया उतनी ही जवान लगती थी जितनी शादी के वक्त थी। चेहरे पर वही तेज था। सब लोग मारिया को देखकर यही कह रहे थे कि मारिया आज भी 25 साल की ही लगती है। उसके बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन मारिया जैसी थी वैसी ही है। एक दिन मारिया किसी काम से मार्केट गई। शाम हो गई पर वह वापस नहीं आई। घर वाले भी परेशान हो रहे थे। डेविड ने उसके फ़ोन पर कई बार फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ बादलों की गरजने की आवाज़, बिजलियाँ चमक रही थी और ऐसे पूरी रात इंतजार करने के बाद भी मारिया घर नहीं आती है। अब सुबह हो गई लेकिन मारिया घर नहीं आई। अब डेविड ने सोचा कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर ही देता हूँ। वह मारिया की फ़ोटो लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और मारिया की गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवा देता है। डेविड मारिया को बहुत प्यार करता था। उसका मारिया के बिना बुरा हाल था। आज तक उसके बिना कभी रहा ही नहीं वो। मारिया ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो हर खुशी उसे दी जो वह चाहता था। एक अच्छी ज़िंदगी दी थी उसने। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, उसके घर वालों से बात की? कहीं वह अपने माँ बाप के पास तो नहीं चली गई? तो डेविड ने जवाब दिया, उसका कोई नहीं है मेरे अलावा। उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, न कोई भाई बहन। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ था? कोई मनमुटाव था उससे? डेविड ने बोला, वह बहुत शांत नेचर की है। आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। बच्चों को भी बहुत प्यार से रखा और उन्हें अच्छी शिक्षा दी। आप पता कर सकते हो। और उसने आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार बना रखा था। हमारी आज तक कभी किसी बात को लेकर कोई बहस नहीं हुई। फिर पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोटो मांगी। उसने मारिया की फ़ोटो पुलिस इंस्पेक्टर को दी। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने उस फ़ोटो को देखा, उसकी फ़ोटो में एक अजीब सी बात थी। उसकी फ़ोटो से नज़र हट ही नहीं रही थी। इतना आकर्षण था उसकी फ़ोटो में। पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला, ठीक है, हम इंक्वायरी करते हैं। और यह कहकर वह इंस्पेक्टर चले जाते हैं। आज 15 दिन हो गए, कोई पता नहीं चला मारिया का। डेविड पुलिस स्टेशन जाता है पता करने के लिए, तो उसे पता चलता है उस इंस्पेक्टर का तो ट्रांसफ़र हो गया। अभी कोई दूसरा इंस्पेक्टर आया है। डेविड नए इंस्पेक्टर आए हैं उनसे मिलता है और अपनी कंप्लेंट के बारे में पूछता है, लेकिन उनको कुछ भी मालूम नहीं था। डेविड सारी बात फिर से बताता है। इस बार इंस्पेक्टर ने पूछा, मारिया से तुम्हारी शादी कैसे हुई? वह कहाँ मिली? डेविड ने कहा, सर आप घर चलें, मैं शादी की फ़ोटो भी दिखाता हूँ और सारी कहानी भी बताता हूँ। इंस्पेक्टर ने बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। फिर 2 महीने निकल गए, इंस्पेक्टर नहीं आया। डेविड हर जगह तलाश कर रहा था, पोस्टर भी लगाए पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 6 महीने हो गए, कुछ भी पता नहीं चला। 1 साल बाद 16 दिसंबर को केरल के एक गांव मधुबन में एक पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है राघव जी के द्वारा। उनकी बेटी जिसका नाम सरोज है 15 दिसंबर से घर नहीं आई है। जब वह इंस्पेक्टर को वह फ़ोटो दिखाते हैं तो वह इंस्पेक्टर फ़ोटो देखकर चौंक जाता है। ये इंस्पेक्टर वही है जिसने मारिया की रिपोर्ट दर्ज की थी और फ़ोटो में कोई और नहीं मारिया है। वह उस फ़ोटो को देखकर खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं, यह तो मारिया है। यहाँ से 750 किलोमीटर दूर एक सुजानगढ़ जगह है, वहाँ इसके हस्बैंड ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इस बात को तकरीबन 1 साल हो गया है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था तो मैं यहाँ मधुबन आ गया। राघवन जी ने बोला, नहीं साहब, ये हमारी बेटी है, बचपन से हमारे साथ ही रहती है। वह बोल नहीं सकती। लोगों से जानकारी ले सकते हैं कि सरोज बचपन से ही हमारे साथ रह रही है। ये मारिया है या सरोज,
कौन सच है कौन झूठ, ये तो आगे इंक्वायरी करने के बाद ही पता चलेगा।